नमस्कार, जय माई की। कुंभ राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि पिछले महीने यानी कि जो अप्रैल का महीना रहा है 2023 का, उस महीने के राशिफल को जानने के बाद आपने एक बेहतर योजना बनाई होगी और उसे बेहतर ढंग से अंजाम दिया होगा और बेहतर परिणाम भी पाया होगा। अब हम उपस्थित हैं मई 2023 के राशिफल के साथ और इसमें हम चर्चा करेंगे आपकी राशि यानी कुंभ राशि के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है इस बात की, और उसके आधार पर आप ये अनुमान लगा सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस महीने क्या करें और क्या ना करें जिससे कि यह महीना और बेहतर बने, और ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने में समर्थ हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि ये जो राशिफल होता है ये गोचरों पर आधारित होता है, एक तरीके की स्थूल गणना होती है। हम ही नहीं, जितने भी लोग राशिफल बताते हैं उनका आधार गोचर ही होते हैं। यदि आपको अपने बारे में और भी डीपली और भी सूक्ष्मता से जानना है तो हमसे संपर्क करिए या हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से संपर्क करिए, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो उनसे सलाह लीजिए। क्योंकि जब आप व्यक्तिगत कुंडली दिखाते हैं तो व्यक्तिगत कुंडली देखकर आपको आपकी दशाओं के अनुसार फलादेश बताया जाएगा जो काफ़ी सटीक होगा। ये राशिफल गोचर पर आधारित है और गोचर में भी यदि आप चंद्र राशि के बजाय लग्न राशि के अनुसार इस राशिफल को देखेंगे समझेंगे तो फलादेश ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आपको अपनी जन्म लग्न नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहाँ पर निःशुल्क फ्री में अपनी कुंडली बनाएं, अपने जन्म लग्न के बारे में जानें। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है वार्ता, एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA, उसे डाउनलोड करें, उसके माध्यम से ज्योतिषियों से बात करें, अपने लग्न राशि नक्षत्र इत्यादि सब कुछ जानें फ्री में, क्योंकि यहाँ पहली चैट बिल्कुल फ्री है। कुंभ राशि के लिए मई महीने के राशिफल को शुरू करने से पहले एक नज़र कुंभ राशि के लिए होने वाले गोचरों पर डाल ली जाए, क्योंकि राशिफल बताए तो गोचर के परिणामों के आधार पर ही जाते हैं। अतः कुंभ राशि के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को समझना ज़्यादा उचित रहेगा। कुंभ राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, वहीं बाद में सूर्य आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। यानी कि महीने के पहले भाग में सूर्य आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो दूसरे भाग में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल 10 मई तक आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद मंगल आपके छठे भाव में चले जाएंगे, यानी कि 10 मई तक मंगल आपके लिए कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। तो वहीं 10 मई के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम मंगल के द्वारा मिलने की उम्मीदें हैं। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे मई के महीने आपके तीसरे भाव में रहेंगे, लेकिन बुध 15 मई तक वक्री हैं और 10 मई तक अस्त हैं, यानी कि बुध आपको मिले जुले परिणाम देंगे। बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में रहेंगे और केतु के प्रभाव में, मतलब केतु के ज़्यादा प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में बृहस्पति कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र 2 मई तक आपके चौथे भाव में है, सिर्फ 2 दिन के लिए। इसके बाद 2 से 30 मई तक ज़्यादातर समय आपके 5वें भाव में है। इसके बाद लगभग 1 दिन के लिए ये छठे भाव में चले जाएंगे। यानी देखा जाए तो शुक्र महीने के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देने की कोशिश में रहेंगे। वहीं शनि ग्रह की बात की जाए तो ये मई के महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे, आगे भी रहेंगे लेकिन मई के महीने यही हैं। साथ ही साथ इस शनि पर राहु और बुध का प्रभाव भी रहने वाला है इस महीने, यानी कि सामान्य तौर पर शनि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकेंगे। वहीं राहु ग्रह आपके तीसरे भाव में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु और शनि का प्रभाव भी रहेगा, अर्थात राहु भी काफ़ी हद तक आपका फेवर करना चाहेंगे। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर जो है गोचर के रूप में भाग्य भाव में रहेंगे। साथ ही साथ केतु इस महीने गुरु और राहु का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में केतु कुछ हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। आइए जानते कि इन सभी ग्रहों का जो गोचर है इनका संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग लग्न के माध्यम से इस राशिफल को देख रहे हैं उनके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जाना जाए। हालांकि क्लियर कर दूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखना ज़्यादा उचित रहेगा। आपको परिणाम ज़्यादा सटीक मिल सकेंगे, ज़्यादा सटीक महसूस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि के लिए मई 2023 के राशिफल का सिलसिला। और
सबसे पहले जानते हैं कि मई 2023 कुंभ राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। कुंभ राशि वालों, मई का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। 10 मई तक आपके कर्म स्थान का स्वामी मंगल 5वें भाव में है। हालांकि पंचम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन पंचम भाव बुद्धि का भाव है और मंगल बुध ग्रह की राशि में भी स्थित है। अतः व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यहाँ का मंगल अच्छे परिणाम दे सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका काम बौद्धिक है, अर्थात ऐसे लोग जिनका काम बुद्धि और आइडियाज पर ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि शारीरिक श्रम पर, उनके लिए मंगल अच्छे परिणाम दे सकता है। 10 मई के बाद मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी अच्छी, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर मंगल के गोचर को बहुत अच्छा माना गया है। भले ही मंगल नीच का है, लेकिन यहाँ उसे अच्छा माना गया है। ऐसे में प्रतिस्पर्धियों की तुलना में आप बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। आपकी ऊर्जा शानदार रहेगी, फलस्वरूप आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकेंगे और परिणाम भी आपको बेहतर मिलेगी। 6ठे भाव में जाने के बाद मंगल आपके सामाजिक दायरे को भी बढ़ा सकते हैं। इस कारण से भी आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार संभावित है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मंगल के इस गोचर के चलते कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अथवा प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। आइए अब इस बात की टोह ले ली जाए कि मई 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहेगा, फिनांस के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, आर्थिक मामलों में मई का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है। साथ ही साथ बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है, यह भी एक कमजोर बिंदु है, लेकिन भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार दूसरे से दूसरे भाव में होने के कारण बृहस्पति काफी सपोर्ट कर सकते हैं। इस मामले में आपके तीसरे भाव और कर्म स्थान के स्वामी मंगल की भी मदद आपको मिल सकती है, क्योंकि मंगल आपके कार्य क्षेत्र को, आपकी जॉब को, आपके व्यवसाय को बहुत अच्छा करने वाले हैं। स्वाभाविक है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव रूप से पड़ेगा और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 6ठे भाव के मंगल के गोचर को सोने और तांबे का लाभ करवाने वाला कहा गया है। आज के परिवेश में इसका मतलब यही निकलता है कि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस महीने शुक्र भी ज़्यादातर 5वें भाव में रहने वाले हैं। यह भी आकस्मिक धन प्राप्ति करवाते हैं अथवा कम मेहनत से अधिक लाभ करवाते हैं। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि मई 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक मामले में एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों की चर्चा के बाद अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, इस महीने आपका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक रह सकता है। वहीं यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे तो आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रह सकता है। इस महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव में रहकर आपको आरोग्यता देने का काम कर सकता है। यानी कि सूर्य जो कि आरोग्यता का कारक ग्रह है, वह आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने का संकेत कर रहा है। वहीं मंगल का 6ठे भाव में गोचर भी उत्तम स्वास्थ्य देने वाला कहा गया है। यानी मंगल से भी हम अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद रखते हैं। वहीं शुक्र के गोचर को भी तीसरे भाव में हम सामान्य तौर पर अच्छा ही कहेंगे। यानी पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रह सकता है। जो कुछ छोटी मोटी दिक्कतें नज़र आ रही हैं वह राहु के प्रभाव के चलते हो सकती है, क्योंकि आपका राशि स्वामी अपनी राशि में तो है लेकिन राहु के नक्षत्र में है। फलस्वरूप कभी कभार किसी बीमारी का भ्रम तो हो ही सकता है। यानी आप स्वस्थ रहेंगे लेकिन आपको लग सकता है कि आप बीमार हैं। तो ऐसे में दवा तो लें ही, साथ में दुआ का सहयोग भी लेंगे तो आप स्वस्थ रह सकेंगे। सारांश यह कि मई 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। और अब चर्चा कर ली जाए मई 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसे परिणाम देगा इस बात की। कुंभ राशि वालों, मई 2023 का महीना शिक्षा संबंधी मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इसमें भी सकारात्मक पक्ष ज़्यादा रह सकता है। इस महीने आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र ज़्यादातर समय 5वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र शिक्षा के मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। विशेषकर यदि आप कला, साहित्य या मनोरंजन से जुड़ी शिक्षा ले रहे हैं तो शुक्र आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक मददगार रह सकते हैं। वहीं 5वें भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि तीसरे भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छा
नहीं कहा जाता, लेकिन बुध और गुरु की आपस में युति तीसरे भाव में हो रही है। इस कारण से आप नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर सकते हैं, नई विषय वस्तु में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिन्हें एक ही विषय पर फोकस करना है, एक ही विषय पर, तो ऐसे विद्यार्थियों का फोकस जब कुछ नया सीखने के चक्कर में अपने सब्जेक्ट से हटेगा, क्योंकि उन्हें नई चीज़ें सीखने का मन करेगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें उनके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलेंगे। 10 मई के बाद मंगल का गोचर छठे भाव में हो जाएगा, तब शिक्षा संबंधी मामलों में भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। अब बारी है ये जानने की कि मई 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, लव लाइफ के लिए आपको ये महीना एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस महीने शुक्र का गोचर ज़्यादातर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है और शुक्र प्रेम के कारक ग्रह है, लिहाजा शुक्र की अनुकूलता आपको सकारात्मक परिणाम दे सकती है। लेकिन 5वें भाव के स्वामी का तीसरे भाव में होना उन लोगों के लिए कमज़ोर परिणाम दे सकता है जो लोग अपनी लव लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हैं। खासकर महीने का पहला भाग, जिस अवधि में बुध वक्री और अस्त रहेंगे, वो समय संबंधों को कमज़ोर करने का काम कर सकता है। लेकिन जो लोग अपनी लव लाइफ को लेकर सीरियस हैं उन्हें 10 मई के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 10 मई के पहले का समय आपस में विवाद करवाने का काम कर सकता है, लेकिन 10 मई के बाद का समय विरुद्ध परिस्थितियों में भी आपस में प्रेम बनाए रखने में मदद करेगा और कठिनाइयों को पार करके भी मिलने के मौके दे सकता है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में यह महीना तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने का पहला भाग अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देगा, तो दूसरे भाग में कुछ घरेलू समस्याएं संबंधों में नीरसता देने का काम कर सकती हैं। प्रेम और दाम्पत्य की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि मई 2023 का महीना कुंभ राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति अपने से दूसरे भाव में है। हालांकि इस स्थिति को हम सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम देने वाला कह सकते हैं, लेकिन राहु, केतु और शनि के जो प्रभाव हैं, इनके चलते कभी कभार कुछ समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र का गोचर इस महीने अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, अतः विरुद्ध परिस्थितियों को शांत करने का काम ये गोचर कर सकता है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में जब सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे, उस अवधि में घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं, क्योंकि सूर्य के चतुर्थ भाव में गोचर को मानसिक व्यथा, माता को कष्ट, घरेलू विवाद देने वाला कहा गया है। साथ ही साथ जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अर्थात महीने के दूसरे पक्ष में आपको घर गृहस्थी और पारिवारिक संबंधों को लेकर ज़्यादा समझदारी दिखाने की आवश्यकता रहेगी। विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है। आइए अब यह जानते हैं कि यदि मई 2023 के महीने में कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। इस महीने किसी तरह की कोई परेशानी होने की स्थिति में आपको चाहिए कि उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अंडे का परित्याग करते हुए चरित्र को अच्छा बनाए रखें। ये उपाय ही है। नीम के पेड़ की जड़ों में जल चढ़ाएं। जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य भोजन करवाएं। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मई 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.